अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी चाँप बनाएंगे। ये चाँप बग़ैर प्रेशर कुकर के बनाएंगे, ठीक है। इसको हम स्टीम दे के काफ़ी टाइम इसको लगता है, लेकिन ये है कि बहुत ही मज़े की चाँप बन के रेडी होती है। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक लाजमी देखना है। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम से रिक्वेस्ट करती है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं। यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के करीब दही, 1 किलो ली है मैंने चाँप, ये मटन की चाँप है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून के करीब ये ना लिया है, क्या उसको कहते हैं, टाटरी। उसके बाद यहाँ पर शामिल कर लेते हैं आधा चम्मच हमने शामिल किया था सूखा ज़ीरे का। एक तो मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है तो तंगी बहुत कर रही है। अच्छा छोड़े, 2 चम्मच के लिए हम सूखा धनिया का पाउडर लेंगे। और ये चंद स्पाइसेस जो रेगुलर यूज़ होते हैं, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच ही मैंने नमक शामिल कर लिया था, आधा चम्मच हल्दी ली थी, हाफ़ टी स्पून आधा चम्मच के बराबर ही मैंने यहाँ पे शामिल कर ली काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पे गरम मसाला लेंगे, और 1 पिंच के बराबर ही मैंने यहाँ पे ली थी जायफल जावित्री का पाउडर, ठीक है ना। ये सारे मसाले हैं, ठीक है। इन सारे मसालों को हम लोग पर मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें चाँप शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बोल ले लेती हूँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम साइड पर कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, मैंने चाँप को साइड पर कर लिया। सबसे पहले हम इसमें दही शामिल कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, आपने इस रेसिपी को लाजमी बनाकर मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया था तो आपको कैसी लगी। साथ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेते हैं, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर, टाटरी और ये चंद स्पाइसेस। इनको डालने के बाद हम इस तरह से इन सारे मसालों को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेना आपने। इसको 4 घंटे के लिए ना आपने इसको रखना है। अगर आप पूरी नाइट रख देंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर तो ज़्यादा मज़े की चाँप बनेगी। लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं था, इसलिए मैं 4 घंटे के लिए रख रही हूँ। इन सारी चाँपों को हम इसमें डालेंगे। इसके अंदर गोश्त का पानी भी है, वो नहीं इसको ऐड करना, सिर्फ ऊपर से आपने इसको उठा के सारी चाँप को इसमें डालते जाना है। अच्छा, ये डालने के बाद अब इन सारी जो इसके अंदर मसाला है सारा इसको लगाते हैं, सारा इसमें पेस्ट लग जाए ताकि ये बोटी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और 4 घंटे जब इसको रखेंगे तो अच्छी तरह से अंदर तक ना ये मसाला सारा जो ना अंदर तक रच जाएगा। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप उसको रेसिपी को लाजमी बनाइएगा। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, बेल को भी लाजमी प्रेस करना है, और जितना हो सके लाजमी शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं सारी ही मैंने जितना से इनको मसाला जो पेस्ट है ये लगा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कवर करके हम फ्रिज में रख दें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो इसलिए इसको हम रख नहीं सकते बाहर। अगर सर्दी हो तो फिर ज़्यादा इसको बाहर रख लेते हैं, लेकिन अब गर्मी है इसलिए इसको कवर कर देते हैं। इसको इस तरह से बंद कर, ताकि फ्रिज में रखेंगे किसी और चीज़ को इसलिए स्मेल बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। अब इसको फ्रिज में रख दें 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे के बाद हम मिलते हैं। 4 घंटे के बाद हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे। तो उसके नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था। लो फ्लेम आपने करना है, ज़्यादा मीडियम भी नहीं करना, हाई भी नहीं करना। ये सारा जो हमने 4 घंटे के लिए रखा है, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है 4 घंटे के लिए। अब इसको मैंने निकाला है तो देख सकते हैं मसाला भी मतलब कि थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो इसलिए इसमें मैंने 1 कप के बराबर पानी डाल के सारा मसाला वगैरह उतार लिया, ठीक है। इतना ही इसमें पानी जाएगा, कोई और चीज़ आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। तो यहीं पर इसको मैं कवर कर देती हूँ। कवर आपने करना है इसको 2 से 2.5 घंटे इसको लगेंगे, ठीक है ना। आपने लो फ्लेम पे बनाना है, जो इसका पानी उसी के अंदर ये पकेगा। तो देख सकते हैं इसके पानी के अंदर इसने सारी मतलब कि हमारी जो चाँप है अच्छी तरह से पक चुकी है और गल भी चुकी है। देख सकते हैं हड्डियाँ भी हद तक सेपरेट हो चुकी हैं। तो आपने इसको थोड़ी देर बुनाई करनी, ना है इसमें ऑयल डालना है, कोई चीज़ नहीं डालनी। जो हमने मसाले डालने थे पहले डाल चुके हैं, उसके बाद आपने इसमें कोई मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, और ना ही आपको कुकिंग ऑयल शामिल करना है, क्योंकि ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वैसे ही गोश्त में अच्छा सा मतलब कि चर्बी होती है, तो वो अच्छा सा खुद ही ना मतलब चर्बी जो चिकनाहट बना देती है। अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ पे ऑयल बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक भी किया है, तो बोटी अच्छी तरह से हमारी जो टूट रही है, क्योंकि हड्डियाँ ज़रा सेपरेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक कोयले को मैंने रख दिया था जलने के लिए, ताकि कोयला एक अच्छी तरह से मतलब कि हीट अप हो जाए। तो तब तक हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। तो एक ब्रेड का पीस लेना है, आपने उसको साइड पर रख लेना है। ब्रेड नहीं तो रोटी का पीस ले लेना है, वरना एलुमिनियम फॉल है तो वो भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो कोयले को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया था। ऊपर से मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी। उससे ये होता है कि कोयले की जो धुआं होता है वो एकदम से जो निकलता है, बहुत ही वो जो ज़बरदस्त ना वो खुशबू आती है वो आनी चाहिए। तो ये देखते हैं धुआं आना स्टार्ट हो गया, तो एकदम से इसको हम कवर कर देंगे। कवर करेंगे इसे 5 से 10 मिनट के लिए आपने कवर कर दें, ताकि ये जो कोयले की स्मेल होगी ना ये इसकी बोटी के अंदर तक आएगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट आएगा। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चाम बन के तैयार हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे भी फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरे कहने पे आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो चाम मतलब कि चाम की 1 या 2 बोटी खाता है वो तो एक प्लेट भर के खाएगा, क्योंकि इतनी मज़े की चीज़ चाम होगी, उंगलियाँ चाट चाट के रह जाएंगे। तो आप मेरे कहने पे इस चाम को लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।